राम राम साहब। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। चलिए चलते हैं। नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं टॉपिक राजस्थान पर एक नज़र। तो राजस्थान के जिलों की बात कर लें कि राजस्थान में जो जिलों हैं वो उनके उपनाम क्या क्या हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, दोनों में अंतर। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन है? भरतपुर। और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार क्या हो गया? धौलपुर। रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, जहां से रेगिस्तान प्रवेश करता है, कहां से करता है? जोधपुर से। राजस्थान का गौरव, वहां राजस्थान में गौरव इसलिए कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में गौरव चित्तौड़गढ़। राजस्थान गौरव चित्तौड़गढ़ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं कहाँ हुई है? चित्तौड़गढ़ की किले। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। राजस्थान का हृदय अजमेर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो अजमेर है वो राजस्थान के बीचों बीच में स्थित है। जैसे हृदय मनुष्य के बीचों बीच में स्थित होता है, उसी प्रकार राजस्थान का हृदय किसे कहा जाएगा? अजमेर को। अजमेर भी बीचों बीच में स्थित है। राजस्थान की कुंजी, कुंजी मतलब चाबी, अजमेर को कहा जाता है। वहीं पे क्या है? बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य एवं आपके इनकम रिसोर्स, मनी रिसोर्स वहीं पे थी, अजमेर में। राजस्थान का मक्का, मक्का मदीना जो आपके सऊदी में है, वही मक्का कहां पर है? अजमेर में। उसी प्रकार मक्का इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर कौन है? एक दरगाह है, सो उस दरगाह के नाम पर मक्का कहा जाता है, राजस्थान के मक्का। रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। रेगिस्तान का अंडमान, अंडमान निकोबार जानते हो? वो अंडमान जैसलमेर हो गया। झरोकों का शहर, जहां पर जो हवेलियां हैं उनमें बहुत सारे झरोके पाए जाते हैं, वह जैसलमेर। यहाँ पर हाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसलिए ये राजस्थान का मक्का कहा जाता है अजमेर को। पटवाओं की हवेली का शहर, पटवाओं की हवेलियों हैं वो कौन से शहर में? आपके जैसलमेर में। स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो महल हैं वो सोने के समान चमकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेत है। रेत कैसे चमकता है? जब प्रकाश पड़ता है तो सोने के समान, इसलिए स्वर्ण नगरी इसे कहा जाता है। झीलों की नगरी, उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं तो इसलिए कहा जाता है उदयपुर को झीलों की नगरी। राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर इसलिए कहा जाता है उदयपुर को क्योंकि राजस्थान में जो उदयपुर में, जैसे कश्मीर में बहुत सारी झीलें हैं, मनमोहक दृश्य, उसी प्रकार राजस्थान के जो उदयपुर में है उसी प्रकार अधिकाधिक झीलें पाई जाती हैं। सैलानियों का शहर, यहाँ पर बहुत सारे सैलानी, मतलब बाहर से आए हुए जो सैलानी होते हैं, मतलब सैलानी का एक अर्थ में ले सकते हैं टूरिस्ट। तो टूरिस्ट जो होते हैं वो इस शहर में सबसे अधिक आते हैं। पूर्व का बेसिन, जो पूर्वी क्षेत्र है उसका बेसिन कहा जाता है, किसको? उदयपुर को। फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर, फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। जस्ता नगरी, यहाँ पर सबसे अधिक जस्ता पाया जाता है, कौन सी जगह? उदयपुर में। उदयपुर को जस्ता नगरी भी कहा जाता है। नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी इसलिए कहा जाता है, नवाबों की नगरी टोंक, तो टोंक को नवाबों की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम जो साम्राज्यकर्ता थे या मुस्लिम शासक थे, उन्होंने सर्वाधिक राज्य टोंक पर किया था, इसलिए इसे कहा जाता है नवाबों की नगरी। ठीक है। प्राचीन टाटा नगर, जो पुराने समय का टाटा नगर किसे कहा जाता है? टोंक को। राजस्थान का रेड, राजस्थान का जो रेड है उसे क्या किसे कहा जाता है? टोंक को। तो ये कुछ शहरों के उपनाम है, जैसा कि
जो हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान का जियोग्राफी, उसमें अगला पार्ट आपका शहरों के उपनाम। राम राम।